इस पूरी दुनिया में हमारे मोदी जी का डंका बज रहा है। अमेरिका में उनके नाम के कसीदे पढ़े जा रहे हैं और टीवी चैनल उनके नाम की माला जप रहा है। ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया में हमारे मोदी जी के जैसा निडर बहादुर शेर चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। लेकिन टीवी चैनलों पर मोदी जी की तारीफ में पढ़े जाने वाले कसीदों की बात की जाए तो ज़मीनी हालात बता रहे हैं कि मोदी जी केवल टीवी चैनलों के बनाए गए शेर है। पूरी दुनिया में बीजेपी जिसे विश्वगुरु के तौर पर पेश कर रही है। बीजेपी का IT सेल जिस प्रधानमंत्री को पूरी दुनिया का बेताज बादशाह घोषित करने में लगा है, उस प्रधानमंत्री से अपना ही देश नहीं संभल रहा। और बात करते हैं पूरी दुनिया के विश्वगुरु बनने की। जब एक बित्ते भर का सूबा मोदी जी की बादशाहत को चैलेंज कर रहा है, तब हमारे मोदी जी की तारीफ में न्यूज़ चैनल पर भैया और दीदी अखंड पाठ कर रहे हैं। मोदी जी के मंत्रियों के घर फूंक दिए जा रहे हैं। मोदी जी पूरी दुनिया को गुरु मंत्र सिखा रही है। भाजपा के सूबे में 100 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। विश्वगुरु के नाम पर ढोल पीटने वाले मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। लेकिन मोदी जी इस वक्त भारत के सबसे कमज़ोर और बड़बोल नेता बन चुके हैं, जिनको सिर्फ लंबे लंबे प्रवचन करना आता है, बड़ी बड़ी बकैतियाँ करने में माहिर नरेंद्र मोदी के तिलिस्म को मणिपुर में आतंकियों ने रौंद दिया है। केंद्रीय मंत्री के घर पर आतंकियों ने हमला कर दिया और पूरे घर को तमाम चाक चौबंद के बावजूद जलाकर राख कर दिया और हाथ पर हाथ धरकर मुंह ताकते रहे मंत्री जी के सुरक्षाकर्मी। लुट गया एक खूबसूरत सूबा मणिपुर और मोदी जी की तारीफ में कसीदे पढ़ने वाले मोदी जी को दुनिया का एकमात्र सहारा बता रहे थे। मोदी जी को दुनिया की आखिरी उम्मीद बता रहे हैं, पर हकीकत और फसाने में फ़र्क होता है। मणिपुर हकीकत है और गोदी मीडिया फसाना। मणिपुर सच्चाई है और मोदी जी सिर्फ भौकाल। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। आज से 1 साल पहले जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, तब आप सुनते आ रहे हैं कि रूस और यूक्रेन की जंग को रोकने के लिए टीवी चैनल वाले ज़बरदस्ती मोदी जी के नाम पर हवाई पुल बना रहे हैं। मोदी जी चाहे तो ऐसा होगा, मोदी जी चाहे तो वैसा होगा। सब मोदी जी की बहुत इज्जत करते हैं, सब मोदी जी का कहना मानते हैं, पर साहब ये सब कपोल कल्पित कथाएँ हैं, सिर्फ बोल बच्चन है और कुछ नहीं। यहाँ तो मोदी जी के देश में उनके अपने लोग ही उनकी बात को कचरा समझ रहे हैं। यहाँ तो मोदी जी की बात को भारत के लोग ही अनसुना कर देते हैं। लेकिन गोदी मीडिया की अप्पी और खाला झूठी मनगढ़ंत तारीफ करके मोदी जी को चने के झाड़ पर चढ़ा रहे हैं। मोदी जी के राज में बीजेपी का सूबा जल रहा है, लोग मर रहे हैं, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं और मोदी जी सूट बूट के साथ वर्ल्ड टूर पर निकल पड़े हैं। मोदी जी के मंत्री खुद मोदी जी पर सवाल उठा रहे हैं। मणिपुर में कानून का बाजा बज गया और बीजेपी गई तेल लेने। मोदी जी के मंत्री कह रहे हैं कि मणिपुर में कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो चुकी है। वहीं सेना से रिटायर्ड अधिकारी कह रहे हैं कि मणिपुर के हालात सीरिया, लेबनान और लीबिया के जैसे हो गए हैं। लेकिन हमारे मोदी जी विदेशी यात्रा के मज़े ले रहे हैं। भाजपा उनका प्रचार कर रही है, गोदी मीडिया उनके नाम पर गाना गा रही है। वहीं 45 दिन से जल रहा मणिपुर हाथ से निकलता जा रहा है। लेकिन हमारे मोदी बाबू क्या चैन से खा रहे हैं और मस्त चादर तान के सो रहे हैं। आखिर कैसे सीरिया, यमन, इराक बनता जा रहा है बीजेपी का सूबा? आखिर कैसे मणिपुर में आतंकियों ने जलाया मोदी के मंत्री का घर? आखिर कैसे मोदी जी के हाथ से फिसल रहा है अपना ही सूबा? आखिर मणिपुर को बचाने में मोदी जी बिल्कुल नाकाम कैसे? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। हमारे मोदी जी के इस वक्त दुनिया फतह करने निकले हैं, पर यहाँ तो अपना इलाका चल रहा है। मणिपुर में हिंसा का दौर थम नहीं रहा। बीते 15 जून की रात केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री RK रंजन का घर जला दिया गया। वो राजधानी इम्फाल के कोंगबा बाजार इलाके में रहते हैं और वो तो गनीमत रही कि मंत्री घर पर नहीं थे, वरना उनकी जान पर आफत बन जाती। गुरुवार की रात तकरीबन 11 बजे भीड़ मंत्री रंजन सिंह के आवास में जबरदस्ती घुस गई और उनकी संपत्ति में आग लगा दी। घर पर तैनात हाउस गार्ड भी भीड़ को रोक नहीं सके। इस घटना को लेकर RK रंजन सिंह ने कहा कि मैं स्तब्ध हूँ। मणिपुर में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह फेल हो गया है। मैं 3 मई से शांति लाने और हिंसा रोकने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सब 2 समुदाय के बीच गलतफहमी है। अगर इसे धार्मिक एंगल से जोड़ा जाए तो मैं एक हिंदू हूँ। हमलावर हिंदू थे,
इसलिए ये धार्मिक हिंदू नहीं है, बल्कि भीड़ ने हिंसा की है। मतलब जिन उपद्रवियों के हाथ में ऑटोमेटिक मशीन गन मौजूद हो, खतरनाक असलहा मौजूद हो, जिन्होंने पूरे राज्य को आग के हवाले कर दिया, उन लोगों को आतंकवादी कहने से भी केंद्रीय मंत्री की ज़बान काँप रही है। घर जलाए जाने की घटना के बाद बहुत ही टूटे हुए दिल से केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वो घर मेरी अपनी मेहनत की कमाई से बना था। मैं भ्रष्ट नहीं हूँ, इस शासन में कोई भी भ्रष्ट नहीं है। सरकार सभी समुदायों से बात करेगी और कोई रास्ता निकालेगी। वहीं इस घटना पर पीएम मोदी की चुप्पी पर कटाक्ष करते हुए कांग्रेस ने कहा कि पीएम अपनी अमेरिका यात्रा की तैयारियों में कुछ ज़्यादा ही व्यस्त हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक ट्वीट कर कहा कि मणिपुर के एक केंद्रीय मंत्री अपने सूबे की मौजूदा स्थिति पर विलाप कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री अभी भी खामोश है। मणिपुर जल रहा है और पीएम अपनी अमेरिकी यात्रा की तैयारियों में व्यस्त हैं। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कहा, मणिपुर जल रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को इस मुद्दे पर बात करने की फुर्सत नहीं है। एक तरफ मणिपुर जल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री चुप हैं। हम मांग करते हैं कि सरकार उत्तर पूर्वी राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर तत्काल कार्रवाई करे। जो सरकार हालात को संभाल नहीं सकती, उसे सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसी तरह से केंद्रीय मंत्री के घर को पहले 25 मई को निशाना बनाया गया था, जब हजारों लोगों ने आवास के सामने इकट्ठा होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सुरक्षा बलों ने उन्हें रोक दिया था। अभी एक हफ्ता भी गुजरा जब बुधवार को मणिपुर के उद्योग मंत्री किपगेन के इम्फाल पश्चिम जिले के लामफेल इलाके में स्थित सरकारी आवास को आतंकियों ने आग के हवाले कर दिया। राज्य के एकमात्र महिला मंत्री किपगेन उस वक्त घर पर नहीं थी। सोचिए, लाखों करोड़ों की सुरक्षा में आराम करने वाले जब बड़े बड़े केंद्रीय मंत्रियों का यह हाल है, तो आम जनता की सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा। वहीं कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि मणिपुर जल रहा है और हालात कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं। जरा भी कानून के राज का एहसास नहीं हो रहा और जो सत्ता में है वो खुद हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं, हथियारों और गोला बारूद के साथ उग्रवादियों की मदद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने पूरी तरह से चुप्पी साध रखी है। उनकी सरकार ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। इस भयावह स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है। वेणुगोपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री को तत्काल सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए, क्योंकि देश जवाब मांग रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री के आवास पर हमले के बाद क्या पीएम मोदी कुछ बोलेंगे। वहीं इस घटना पर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एल निशिकांत सिंह ने ट्वीट किया कि मैं मणिपुर का एक साधारण भारतीय हूं, जो रिटायरमेंट जिंदगी गुजार रहा हूं। राज्य अब स्टेटलेस है। जीवन और संपत्ति किसी के द्वारा कभी भी खत्म की जा सकती है, जैसे लीबिया, लेबनान, नाइजीरिया, सीरिया में होता है। ऐसा लगता है कि मणिपुर को अपने ही रस में घुलने के लिए छोड़ दिया गया। क्या कोई सुन रहा है। वहीं पूर्व सेना प्रमुख वेद प्रकाश मलिक ने एल निशिकांत सिंह के पोस्ट को रिट्वीट किया और कहा कि मणिपुर से एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल का दर्द साफ झलक रहा है। उन्होंने कहा कि मणिपुर में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। मलिक ने अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को टैग किया है। वहीं नेशनल पीपल्स पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वार्ड जय कुमार सिंह ने बड़ा बयान दे दिया और कहा कि अगर आने वाले दिनों में हालात नहीं सुधरे तो हम बीजेपी के साथ अपने गठबंधन पर फिर से गौर करेंगे। एनसीपी बीजेपी के साथ अपने समीकरणों पर फिर से विचार करने को मजबूर हो जाएगी। हम मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकते। मतलब बीजेपी के गठबंधन सहयोगी भी अब बीजेपी से 3 तलाक लेने की धमकी दे रहे हैं। वैसे भी जब केंद्रीय मंत्री सुरक्षित नहीं, आम जनता का क्या होगा। जॉय कुमार सिंह ने कहा कि आज आर.के. रंजन को निशाना बनाया गया, कल सभी विधायक, बीजेपी के मंत्री और फिर सहयोगी दलों को निशाना बनाया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बावजूद हालात में कुछ खास बदलाव नहीं आया। पार्टी की साख दाव पर है। लोग सवाल पूछ रहे हैं। मणिपुर में अभी दोहरा नियंत्रण है। यहाँ राज्य या केंद्र सरकार किसका नियंत्रण है, इस बात को लेकर राज्य में भ्रम की स्थिति है। कौन प्रभारी है, यह भी स्पष्ट होना चाहिए, नहीं तो स्थिति में सुधार नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि हमने सीएम को अपना ज्ञापन सौंप दिया है कि क्या कदम उठाए जाने की ज़रूरत है। मामले को शुरुआत में बेहतर तरीके से हैंडल किया जाना चाहिए था। प्रतिक्रियात्मक होने के बजाय सुरक्षा बलों को सक्रिय करने की ज़रूरत थी। एक उचित योजना बनाने की ज़रूरत है। हम इस पर विचार करेंगे कि गठबंधन में बने रहना है या विपक्ष के साथ जाना है। मतलब मोदी जी के राज में मणिपुर में हालात बेकाबू हो चुके हैं। डबल इंजन की सरकार होने के बाद बीजेपी के गठबंधन के सहयोगी ही बीजेपी से रिश्ता तोड़ने की धमकी दे रहे हैं और तो और विपक्ष के साथ गठबंधन बनाने पर भी गौर कर रहे हैं।
इसे बीजेपी और मोदी सरकार की सबसे बड़ी नाकामी के तौर पर देखा जाना चाहिए। वाकई ज़िंदगी हो तो हमारे मोदी बाबू की जैसी हो, लेकिन मोदी को चाहिए वो फ़ौरन इस पर कंट्रोल करे, वरना मणिपुर में कुछ भी हो सकता है। इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हमारे डंकापति होंगे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।